कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के अंदर अपन ने पहले पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और कैपिटल गियरिंग। अपन ने ऑलरेडी इनका स्टडी कर चुके हैं। अब अपन देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। पूंजी की लागत दो प्रकार से होती है। एक तो है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल। वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल के अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म लोन भी बोल सकते हैं इसको। फिक्स्ड कॉस्ट पूंजी की लागत इसके अंदर स्थिर रहती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना आवश्यक होता है, और डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन्स को ब्याज का भुगतान किया जाता है और ब्याज की दर पूर्व निश्चित होती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कहलाती है। इसके उल्टे वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत केवल इक्विटी शेयर कैपिटल की होती है। अगर प्रॉफिट होता है तो इनको प्रॉफिट का भुगतान कर दिया जाता है। दर इसकी निश्चित नहीं होती है, जितना भी अवेलेबल होता है वो उनको भुगतान कर दिया जाता है। जो दर होती है वो हर साल चेंज होती रहती है, इसमें वेरिएशन होता है, वेरिएबल होती है इसलिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन करते समय अपने को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किस कैपिटल से अपने को लोएस्ट कॉस्ट बियर करनी होगी और अपने इक्विटी शेयर्स को अधिकतम अपन भुगतान कर सके। अगर अपने इक्विटी शेयर के लिए अधिक मात्रा में प्रॉफिट मिलेगा तो जो कंपनी है उसकी गुडविल बढ़ेगी और इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू भी हाई हो। फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल जो स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां, उसमें रिस्क होती है कि उनको एक निश्चित दर से भुगतान या लागत का भुगतान अपने को करना अनिवार्य होता है, चाहे कंपनी या संस्था को लाभ हो अथवा हानि। तो ये एक रिस्केबल कैपिटल है। और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल है, इसमें कोई रिस्क नहीं होती है। अगर आपको प्रॉफिट होता है जब भुगतान कर सकते हैं, नहीं होने पर आपको भुगतान करने का कोई बंदिश नहीं होती है। अब अपने को डिसीजन करना होता है कि अपने को कैपिटल कहां से प्राप्त करें, फिक्स्ड कॉस्ट से या वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल से अपने को अपनी कैपिटल प्राप्त करनी है। तो विभिन्न साधनों से पूंजी जुटाने में अंतर्निहित जोखिम, आय तथा नियंत्रण को तो ध्यान में रखा ही जाता है, किंतु पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि पूंजी की लागत व्यवसाय की लाभ अर्जन शक्ति पर सीधा प्रभाव डालती है। अतः वित्तीय प्रबंधक को चाहिए कि व्यवसाय की पूंजी की व्यवस्था करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि व्यवसाय की आय पर पूंजी की लागत का अनावश्यक भार न पड़े। फर्म के प्रबंधक को अनुकूलतम पूंजी ढांचे का निर्माण करते समय पूंजी की लागत को न्यूनतम तथा फर्म के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि प्रबंधक कंपनी का जो मूल्य है वो अधिकतम करना चाहता है। कंपनी का मूल्य सीधे संबंधित होता है इक्विटी शेयर से। अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू ज्यादा होगी तो कंपनी का जो मूल्य है वो अधिक होगा, और प्रबंधक यही चाहते हैं कि इक्विटी शेयर का मूल्य अधिकतम हो। इसके लिए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल दोनों में एक ऐसा मिक्सचर
तैयार किया जाता है जिससे कम से कम लागत आए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो और कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है उनको अधिकतम भुगतान किया जा सके। और इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर अधिकतम भुगतान किया जाएगा तो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की जो गुडविल है वो भी इंक्रीज होगी, फलस्वरूप कंपनी का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। और इस प्रकार एक अच्छा मिश्रण फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल के बीच में अच्छा वेरिएबल मिक्सचर तैयार हो जाएगा और उससे इक्विटी शेयर कैपिटल का मूल्य बढ़ेगा, फलस्वरूप कंपनी का जो टोटल वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम रखा जाता है, कम से कम लागत आए, कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो